बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, ऑनलाइन लेक्चर से मैं हूँ मोहम्मद एहसानुल हक। आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मेरी दुआ है कि आप सब अपने घरों में खैरियत से हों और हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा जो लेक्चर है वो हिस्सा मारूज़ी का एक इंतहाई अहम सवाल इमदादी अफ़आल पर है। अज़ीज़ तलबा, ये 5 नंबर के MCQs आते हैं। वैसे तो इमदादी अफ़आल का जो ये सवाल है ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप अपनी तवज्जो मेरे साथ रखेंगे तो इसी लेक्चर में बहुत आसान करके ये सवाल मैं आपके जहनों तक पहुंचाऊंगा। तो अभी इसी लेक्चर में इंशाअल्लाह आपको इमदादी अफ़आल की 100% समझ आ जाएगी। तो अजीज तलबा, इमदादी अफ़आल कि इस सवाल को समझने के लिए हमें थोड़ी सी जो ग्रामर है उसकी हेल्प लेना पड़ेगी, उसको समझना पड़ेगा, इसके साथ उसको रिलेट करना पड़ेगा। फिर ये सवाल हमारे लिए इंतहाई आसान हो जाएगा। तो अजीज तलबा, जैसा कि ये अपने टॉपिक से हमें समझाता है, इमदादी अफ़आल आपने ऐसा फेल लाना है जो हेल्प करे, जो मदद करे, जो मुआविन अफ़आल कहलाते हों, जो दूसरों की मदद करते हों। अब हमारा यहां पे सवाल है कि आपको एक मस्दर दिया जाएगा, उस मस्दर को आपने बतौर इमदादी अफ़आल इस्तेमाल करना है। तो हम अभी सबसे पहले देखेंगे मस्दर किसे कहते हैं। तो बेटा, जो मस्दर है ये कहते हैं उस कलमे को जो खुद किसी से ना बना हो मगर इससे बहुत सारे अफ़आल बनते हों। मस्दर की जो बेसिक पहचान है वो ये, खुद किसी से ना बना हो मगर इससे बहुत सारे अफ़आल बनते हों। ये इसकी बेसिक जो है वो इसकी डेफिनेशन है। जो मस्दर है इसकी पहचान क्या है बेटा? मस्दर की पहचान ये है, कलमे के आखिर में हमेशा नून अलिफ ना आएगा। कलमे के आखिर में हमेशा क्या होगा? नून अलिफ ना आएगा। जैसा कि खाना, पीना, सोना, जागना। मस्दर की पहचान क्या है? उसके आखिर में हमेशा नून अलिफ ना आएगा, हम इसको मस्दर कहते हैं। अब ये जो मस्दर है ये खुद किसी से नहीं बना होता। अगर मस्दर किसी से नहीं बना तो इसमें कोई जमाना भी नहीं पाया जाता, मगर
इससे जितने भी अफ़आल बनेंगे उनमें ज़माना पाया जाता होगा। ज़माने आपको बेटा पता है 3 है, माजी, हाल, मुस्तकबिल। अब ये जो 3 ज़माने हैं तो ये सारे के सारे अफ़आल से बनते हैं। जैसे अभी हम लोग देखते हैं, यहीं से ये जो हमारा हमने सबसे पहले जो लिखा है खाना मस्दर, बेटा इस खाना मस्दर से 3 ज़माने बनेंगे जो यहां पे अभी हम तहरीर करते हैं। एक है बेटा खाया, दूसरा ज़माना है खाता है, तीसरा ज़माना है खाएगा। यानी कि ये जो खाया है ये फेल माजी है, खाया ये फेल माजी का सीगा है, खाता है ये फेल हाल का ये सीगा है, खाएगा ये फेल मुस्तकबिल का सीगा है। गोया मस्दर खुद कोई ज़माना नहीं होता, इससे जो अफ़आल बनते हैं वो तीनों ज़मानों पर मुश्तमिल होते हैं। एक फेल माजी, दूसरा फेल हाल, तीसरा फेल मुस्तकबिल। ऐसे ही अगर हम एक दूसरा मस्दर लिख दें, देना मस्दर। अब देना मस्दर से फेल माजी होगा दिया, फेल हाल होगा देता है, और फेल मुस्तकबिल ये होगा देगा। ऐसे ही ये तीनों ज़माने जो हैं वो मस्दर से निकलने वाले जो अफ़आल हैं उनसे बनते हैं। अब जो फेल माजी है उसकी एक अपनी गर्दान होगी, इससे बहुत सारे अफ़आल फेल माजी पे बनेंगे, फेल हाल पे ऐसे बनेंगे, फेल मुस्तकबिल पे इस तरह से बनेंगे। तो जो सीगे होते हैं उनमें बेटा एक तो मुन्नस होता है, एक मुज़क्कर होता है। फिर जो मुन्नस है उसका वाहिद मुन्नस होता है, उसका जमा मुन्नस होता है। मुज़क्कर का वाहिद मुज़क्कर होता है, जमा मुज़क्कर होता है। इस तरह से अगर इनके 4-4, 6-6 आगे जो है ना वो अफ़आल बनेंगे तो बहुत सारे फैमिली मेंबर्स ये अफ़आल होंगे जो इस मस्दर से निकलते हैं। एक और बेटा होता है फेल अमर, जिसमें हुक्म दिया जाता, ऑर्डर दिया जाता है। तो उसके लिए क्या है, यहीं से अगर ये जो खाना मस्दर है इसका अगर नून अलिफ ना हटा दिया जाए बाकी बनेगा खा, तो ये फेल अमर है। ये क्या है, ये फेल अमर है। ऐसे ही देना से अगर हमने फेल अमर बनाना है तो नून अलिफ ना को हटाएंगे, बाकी बचेगा दे, तो ये इसका फेल अमर कहलाएगा। तो अजीज तलाबा, हमें पेपर में एक मस्दर दिया जाएगा, उस मस्दर को हमने बतौर अमदादी अफ़आल इस्तेमाल करना है। यहां पे अभी तक हम लोगों ने देखा है कि एक जो मस्दर है उससे कितने ज़माने बनते हैं, हर ज़माने पे आगे जो अफ़आल बनते हैं, ठीक है, अभी तक हम लोगों ने इनको देखा है। पेपर में आप इसको रिवर्स चेक भी कर सकते हो कि क्या ये जो फेल है, ये जो लफ्ज़ है, ये वाक़यातन फेल है कि नहीं है। अगर इसी फेल को आप रिवर्स करो और मस्दर बनाओ
वहां पे आपको समझ आ जाएगी कि ये जो लफ्ज है ये फेल है, कोई इसम वगैरह नहीं है। तो इसको रिवर्स चेक करने का बेटा एक असूल ये है, जो लफ्ज लिखा है उसके आखिर में मस्दर की अलामत नून अलिफ ना लगा दो। जब आप नून अलिफ ना उसमें अलामत लगाओगे फिर उस लफ्ज को पढ़ो। अगर तो आपको वो प्रोनाउंस होता हुआ फेल लगे तो ठीक है, अगर ना लगे तो फिर क्या करें, उसका एक हरफ काट दे, आखिरी हरफ, उसकी जगह पे नून अलिफ ना लगा दें। अगर वो फेल बन जाए तो ठीक, नहीं तो आखिरी दो हरफ काट दें, दो हरफ काट के नून अलिफ ना लगाएं। अगर वो मस्जिद बन जाए तो ठीक, नहीं तो आखिरी तीन हरफ काट दें, फिर नून अलिफ ना लगाएं। अगर लग जाए तो ये मस्दर बन जाए तो ये फेल, ना बने तो ये इसम है, ये फेल नहीं है। जैसा कि अभी हम लोग यहां पे देखते हैं, ठीक है, अगर हम लोग देखते हैं ये फेल अमर खा, इसके आखिर में नून अलिफ ना लगा देते हैं तो ये खाना मस्दर बन गया। इसका मतलब है ये जो लफ्ज़ खा है ये फेल है। हमने इसको रिवर्स चेक कर लिया, फेल से मस्दर बना के। ऐसे ही ये जो खाया लफ्ज है, अगर हम इसका आखिरी हरफ काटते हैं अलिफ तो ये बन जाएगा खाए, और आखिर में नून अलिफ ना लगाना है तो ये खाए ना, ये एक अजीब सा लफ्ज बन गया। तो अब हम दूसरी प्रैक्टिस क्या करेंगे कि दो हरफ काटेंगे आखिर से। अगर दो हरफ काटते हैं, ये भी कट गया, अलिफ भी कट गया, बाकी बच गया खा। अब इसके साथ नून अलिफ ना लगाया, खाना, तो ये फेल क्या है, अब कन्वर्ट हो गया मस्दर में। जब ये मस्दर बन गया तो हमें यकीन आ गया कि ये जो खाया लफ्ज है ये एक फेल है। ऐसे ही खाता है, अगर इसमें हम आखिरी हरफ काटते हैं खाता अलिफ का तो ये लफ्ज बन जाएगा खात, और आगे नून अलिफ ना लगाया, खातना, एक अजीब लफ्ज बना। दूसरा असूल लगाते हैं कि हम दो हरफ काटते हैं, खा ता, ये जो ता काट दिया बाकी बच गया खा, आखिर में नून अलिफ ना, खाना। अब क्या इस फेल से भी हमने रिवर्स मस्दर बनाया। यहां पर भी आखिरी हरफ काटेंगे खाए, खाए का ये कट गया, बाकी बचा खा, उसके साथ नून अलिफ ना, खाना, ये मस्दर बन गया। तो अजीज तलाबा, फेल से मस्दर को जब चेक करेंगे उसका पहला असूल, उसके आखिर में नून अलिफ ना लगा दो। अगर लग जाए और प्रोनाउंस करो तो वो मस्दर, अगर तो बन जाए तो वो फेल है, ना बने आखिरी एक हरफ काट दो, फिर नून अलिफ ना लगाओ। अगर प्रोनाउंस करो और वो मस्दर बने तो ठीक, वगरना आखिरी दो हरफ काट दो या आखिरी तीन हरफ काट दो, फिर नून अलिफ ना लगाओ, फिर उसको प्रोनाउंस करो। अगर वो मस्दर बन जाए तो गोया ये फेल था। अभी तक बेटा हम लोगों ने क्या किया है, हमने देखा मस्दर को, हमने मस्दर की पहचान की, हमने मस्दर से अफ़आल बनाए, अफ़आल से दोबारा हमने मस्दर को चेक कर लिया। गोया हमें मस्दर की समझ आ गई, अफ़आल की समझ आ गई। तो इसके बाद हम जो अगला इसका एक अहम हिस्सा है, अब हम उसको स्टडी करते हैं इसके साथ, ताकि ये जो क्वेश्चन है हमें अभी के अभी समझ आ जाए। तो बेटा सबसे पहले उर्दू में जुमला लिखने की जो तरतीब है आप उसको देख लें। उर्दू में सबसे पहले फाइल आता है,
फिर मफऊल आता है और उसके बाद फेल आता है। ऐसे ही इसकी दूसरी तरतीब है, सबसे पहले मफऊल आ जाता है, फाइल आ जाता है उसके बाद, और सबसे आखिर में फेल आता है। फाइल और मफऊल अपनी जगह बदलते रहते हैं, ये अपनी जगह चेंज करते रहते हैं, मगर फेल अपनी जगह नहीं बदलता, ये हमेशा जुमले के आखिर में आता है। ये ज़हन में रखिएगा, कभी फाइल पहले आएगा मफऊल बाद में, कभी मफऊल पहले आएगा फाइल बाद में, मगर फेल हमेशा जुमले के आखिर में आएगा। अब हमने इस जुमले में एक अजाफी चीज ऐड करनी है, वो है बेटा इमदादी फेल। तो बेटा याद रखिएगा, इमदादी फेल हमेशा असल फेल के बाद आएगा, क्योंकि हम जुमले में रद्दो बदल नहीं कर सकते। जुमला बनेगा फाइल मफऊल फेल पे। अब ये तीनों चीजें लाजमी आएंगी, उसमें जो चौथी चीज एक्स्ट्रा ऐड होगी वो होगी इमदादी अफआल। हम इनमें से कोई एक चीज स्किप नहीं कर सकते इमदादी अफआल की। गोया अब इमदादी फेल की पोजीशन बनेगी, जुमले के सबसे आखिर में इमदादी फेल आएगा, फेल के साथ होगा और सबसे आखिर में आएगा। असल फेल और इमदादी फेल दोनों साथ साथ आएंगे, दोनों इकट्ठे आएंगे, मगर इमदादी फेल जो है ये आखिर में आएगा। जैसा कि अगर ये जो पहली ये जो तरतीब थी, इसके मुताबिक अगर एक जुमला बनाते हैं और उसमें फाइल मफऊल फेल जो है इसको अलहदा करते हैं, ताकि हमें समझ आ जाए कि क्या इस तरतीब में जो हमने अभी तक पढ़ा है। फाइल है जी, फाइल कहते हैं काम करने वाले को। जाहिद एक नाम है, अब ये इस्म है, हमने इसको फाइल बनाया है, ये कोई काम करेगा, ठीक है। दूसरा लफ्ज है जी खाना, जाहिद खाना। तीसरा है जी फेल, खाएगा, जाहिद खाना खाएगा। जाहिद फाइल है, ये काम करेगा, काम किस पे वाक़या होगा? खाने पे, खाने को खाया जाएगा। ये खाना मफऊल है, ये ऑब्जेक्टिव है, इसके ऊपर काम होगा। जाहिद खाना और क्या काम करेगा? वो खाएगा। जाहिद खाना खाएगा, जाहिद फाइल, खाना मफऊल और फेल खाएगा। ये इस जुमले की तरतीब है। अब जो दूसरी तरतीब है उसमें हम देख लेते हैं, ठीक है। ये जो ठीक है मफऊल वाली ये दूसरी तरतीब, यहां पे हमने मफऊल पहले लाना है। खाना, अब फाइल, खाना जाहिद, अब फेल, खाएगा। आप यूं भी कर सकते हैं, जरूर खाएगा। खाना जाहिद जरूर खाएगा। जाहिद है इस जुमले में फाइल, क्योंकि खाना जाहिद ने खाना है। जाहिद ने क्या काम करना है? खाने का। ये मफऊल है जिस पे ऊपर काम होगा, और फेल क्या है? खाएगा, ठीक है। ये हमारी तरतीब है। हमने अभी आपको ये जो उसूल बताया है, जुमले में सबसे पहले फाइल आता है, फिर मफऊल होता है और आखिर में फेल आता है। आपने यहां पे देख भी लिया है। फिर यह जुमले में मफऊल पहले आता है, फाइल बाद में आता है और आखिर में फेल आता है। यहां पे आपने देख लिया कि जो फेल है उसने अपनी जगह नहीं बदली, जबकि फाइल और मफऊल अपनी जगह बदलते हैं।
अब जब हम इस तरतीब को समझ लिया, अब जब इमदादी फेल बनाएंगे तो क्या है, इस फेल के साथ यहां पे आखिर में हम इमदादी फेल लाएंगे। तो अभी तक बेटा आपने यहां पे इस बात को समझा। एक बात ज़हन नशीन रखिएगा, इस जुमले के आखिर में जैसे ये लफ्ज था, ठीक है, गा, यहां पर भी ये गा, जुमला पूरा करने के लिए जुमले के आखिर में है, हूं, है के लफ्ज आ सकते हैं, था, थी, थे के लफ्ज आ सकते हैं। अगर फेल मुस्तकबिल का जुमला होगा, गा, गी, गे के लफ्ज आ सकते हैं। जुमला मुकम्मल करने के लिए जो इज, आर, एम का जो बेटा इसका ट्रांसलेशन होती है उर्दू में है, था, गा वगैरह, वो जुमला मुकम्मल करने के लिए आएंगे, आ सकते हैं। तो इस बात को जहन में रखिएगा। तो अब बेटा हम लोग चलते हैं जो ना अपने अभी तक जो हमने समझा, मस्दर को समझा, अफ़आल को समझा, जुमले की तरतीब को समझ लिया। अब हम लोग आएंगे अपने जो है इस सवाल की तरफ जो हमारा इमदादी फेल का सवाल है। तो अजीज़ तलबा, अभी हम लोग आते हैं अपने इस सवाल की तरफ। दुरुस्त जवाब की निशानदही करें बतौर मसादर का इमदादी फेल इस्तेमाल। यानी आपको पेपर में एक मस्दर दिया गया होगा, उस मस्दर की आगे 4 आपके पास बेटा ऑप्शंस होंगी। उन चारों में एक ऑप्शन सही होगी, 3 ऑप्शंस गलत होंगी। तो आपने सही ऑप्शन को जायज़ा लेना है और उसको दुरुस्त करना है, वहाँ पे टिक का निशान लगाना। तो अभी हम देखेंगे ये ऑप्शन सही है तो क्यों सही है, ये गलत है तो क्यों गलत है, ये मुकम्मल इल्म हमारे पास होगा तो अभी हम जांचेंगे इसको। तो अभी देखते हैं इसकी पहचान। जुमले में जो इमदादी फेल है उसकी जो पहचान है, उसकी पहचान में बेटा मैं आपको 3 उसूल लिखवाऊंगा जुमला सही होने के एतबार से, और 3 उसूल लिखवाऊंगा जुमले के गलत होने के एतबार से। जुमला गलत होने के एतबार से 3 उसूल यहाँ पे, और जुमला दुरुस्त होने के एतबार से 3 उसूल यहाँ पे। तो अजीज तलबा, इन कवायद को याद करना है, इन उसूल का इस्तेमाल करना है। जिसको इन उसूल की समझ आ गई तो उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये इमदादी फेल का सवाल। जो अभी तक हमने जितना लेक्चर लिया था इन्हीं कवायद के अंदर उनका हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले नंबर 1, जुमले में कम अज कम 2 फेल होंगे तो जुमला सही होगा, दुरुस्त होगा। तो बेटा जुमले में कम अज कम 2 फेल होंगे, ये 2 फेल लाजमी होंगे तो इमदादी फेल वाला जुमला सही होगा। ये इसकी पहली पहचान है। ऐसे ही जुमला गलत होने के एतबार से इसकी पहली पहचान, जुमले में अगर एक फेल हो तो जुमला, तो बेटा जुमला गलत होगा। अगर जुमले में एक फेल हो तो जुमला गलत होगा।
अगर दो फेल होंगे जुमले में तो पहली पहचान जुमला सही होगा। अगर जुमले में एक फेल होगा तो जुमला गलत होगा। सही होने के एतबार से जुमले की एक पहचान, गलत होने के एतबार से जुमले की एक पहचान। तो अभी बेटा ये चलते हैं हम दूसरी पहचान की तरफ। अब जो दूसरी पहचान है कि दोनों फेलों में लफ्जी वक्फा ना हो तो जुमला दुरुस्त होगा। अगर बेटा दोनों फेलों में कोई लफ्जी वक्फा नहीं है तो जुमला दुरुस्त होगा। इस बात को आपने तवज्जो से समझना है। अगर फेल आ जाता है खाओ पियो, पीना मस्दर से पियो लफ्ज जो है ये सही होगा। अगर इन दोनों के दरमियान में कोई लफ्जी वक्फा आ जाए, कोई और लफ्ज आ जाए, ये दोनों लफ्ज जुदा जुदा हो जाएं, तो ये जुमला गलत होगा। यानी कि खाओ और पियो, लफ्ज और ने आके खाओ को एक तरफ कर दिया, पियो को दूसरी तरफ कर दिया, ये लफ्जी वक्फा आ गया, तो ये जुमला गलत होगा। तो यही हमारी दूसरी पहचान भी है जुमला गलत होने के एतबार से। जुमले में अगर लफ्जी वक्फा हो तो जुमला गलत होगा। जुमले में अगर लफ्जी वक्फा नहीं है तो जुमला सही है। जुमले में अगर लफ्जी वक्फा है तो बेटा जुमला गलत है। अभी चलते हैं हम तीसरी पहचान की तरफ। वो जो तीसरी पहचान है वो मस्दर से बना हुआ फेल आखिरी हो तो जुमला दुरुस्त है। अगर बेटा मस्दर से जो बना हुआ फेल होगा, जो मस्दर दिया जाएगा, उसका फैमिली मेंबर अगर आखिरी होगा, लास्ट होगा, तो वो जुमला दुरुस्त होगा। मस्दर से बना हुआ फेल अगर आखिरी है तो बेटा वो जुमला सही है। और जुमला गलत होने के एतबार से मस्दर से बना हुआ फेल अगर पहला है तो जुमला गलत है। बेटा ये जो तीन उसूल हैं एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। इसमें आपने देखना है सबसे पहले जुमला सही होने के एतबार से, जुमला दुरुस्त होने के एतबार से इसकी पहचान। जुमले में कम से कम दो फेल होंगे जुमला सही। अगर एक फेल है, बाकी सारे इसम है, फाइल है, मफूल है, तो जुमला गलत है, इमदादी फेल वाला। दोनों फेलों में कोई लफ्जी वक्फा ना हो तो जुमला सही है। अगर दोनों फेलों के दरमियान लफ्जी वक्फा आ जाए तो बेटा जुमला गलत है। फिर ऐसे ही मस्दर से बना हुआ फेल आखिरी हो तो जुमला सही है। मस्दर से बना हुआ फेल अगर पहला है तो जुमला गलत है। गोया इमदादी फेल वाला जैसे हमने अभी पढ़ा था उसमें बता दिया था इमदादी फेल की पोजीशन सबसे आखिर में आएगी। इससे पहले फेल होगा, उससे पहले या फाइल होगा या मफूल। तो बेटा ये अभी हमने इससे पहले ये पोजीशन पढ़ ली है। तो ये इसके तीन उसूल हैं सही होने के एतबार से, तीन उसूल हैं गलत होने के एतबार से, जिनको आपने अच्छी तरह याद करना है और इनका इस्तेमाल करना है। नोट, आखिर में बेटा एक नोट है। कभी कभार होगा कि चारों ऑप्शंस गलत होंगी,
उस वक्त आपने इस नोट पे तवज्जो देनी है। शायर को इजाजत है कि गजल या नज़म में अपना वजन पूरा करने के लिए इमदादी फेल की पोजीशन को बदल दे। बेटा ये नोट है, कभी कभार ऐसा होगा शायर को इजाजत है, उसने अपना काफिया रदीफ उसका वजन पूरा करना था और उस वजन को पूरा करने के लिए उसने इमदादी फेल और असल फेल की पोजीशन को बदल दिया। अब इमदादी फेल पहले आ गया और वो बाद में चला गया, जो असल फेल है। ये सिर्फ उसको इजाजत। अगर चारों ऑप्शंस गलत हों तो आपने शेर का मिसरा देखना है, इन चारों में से कौन सा है। जो मिसरा है उसमें आपको पहली दो पहचाने मिलेंगी। एक क्या होगा कि उसमें दोनों फेल मौजूद होंगे उस जुमले में, और दोनों फेलों में लफ्जी वक्फा नहीं होगा, वो दोनों साथ साथ आएंगे। सिर्फ इमदादी फेल पहले होगा, फेल बाद में। तो बेटा ये हमारे इमदादी फेल के जो उसूल हैं, जो कवायद हैं, जिनको मैंने यहाँ पे तहरीर कर दिया है। मेरी आप बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप क्या करें, इनका एक स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें ताकि ये आपके पास महफूज हो और आप इसको याद कर सकें। तो अजीज तलबा, अभी हम चलेंगे इनकी प्रैक्टिस की तरफ, जिसमें हम देखेंगे क्या इन उसूलों की मदद से हम अपनी जो एग्जाम्पल है उनको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। तो आपने अपने नोट्स पे जो पेज नंबर 285 पे पहली जो आपकी एग्जाम्पल है, तो हम उसको देखते हैं। ये आना मस्दर है जी। आना मस्दर से चार ऑप्शंस हैं, उनको तहरीर कर लेते हैं। सबसे पहले बेटे ये चारों ऑप्शंस यहाँ पे तहरीर कर दी हैं। तो अभी हम सबसे पहले देखते हैं इनके असूल को। ये तुम कब आए, अब जो आए है हमने सबसे आखिर को देखना है। ये आए जो है ये फेल है, आए फेल है। कब, अब ये पता नहीं फेल है कि नहीं है, ये क्या है। अगर इसके आखिर में नून अलिफ ना लगाते हैं इसको देखने के लिए कि ये मस्दर बनता है कि नहीं, कब ना, ये अजीब सा लफ्ज बना, इसका मतलब है ये फेल नहीं है। तो इस जुमले में क्या है, एक फेल है। अगर जुमले में एक फेल आए तो जुमला गलत है। तो ये बेटा जुमला हमारा गलत है। अब इसी के नीचे ही ऑप्शन सी को देख लेते हैं। वो अक्सर आता रहता है जुमला मुकम्मल करने के लिए है। रहता ये फेल है और आता ये भी फेल है। अब हमारा पहला असूल था जुमला सही होने के एतबार से, जुमले में कम से कम दो फेल हो तो जुमला सही। तो बेटा ये दो फेल है, ये पहला फेल, ये दूसरा फेल। गोया इस जुमले में हमारी एक अलामत पूरी हो गई,
वो क्या कि जुमले में अगर दो फेल होंगे तो जुमला सही होगा। अब दूसरा उसूल, दूसरी पहचान देखेंगे, दोनों फेलों में लफ्जी वक्फा ना हो, आता रहता, इन दोनों में लफ्जी वक्फा नहीं है, जिसकी वजह से इसकी दो पहचान बेटा सही हो गई। अब तीसरी पहचान देखते हैं, मस्दर से बना हुआ फेल आखिरी हो, तो मस्दर है आना, आता रहता, रहता रहना मस्दर से है और आता ये आना मस्दर से है। ये पहला फेल है और रहता ये दूसरा फेल है। तो क्या है, हमें मस्दर वाला फेल आखिरी चाहिए, जबकि ये आखिरी नहीं है, गोया इसकी तीसरी पहचान गलत हो गई। तीनों पहचानों में से एक पहचान भी गलत हो जाए तो बेटा जुमला गलत होता है। तो अब चलते हैं, तो बेटा यहां पे है कि बाजार से सौदा ले आओ, ऑप्शन बी में। बाजार एक लफ्ज है, से दूसरा लफ्ज है, सौदा सामान को कहते हैं, ले आओ। अब ले और आओ, बेटा ये जो है ना आओ, हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये फेल है कि नहीं है। अगर हम आखिरी हरफ काटते हैं वाओ को और उसकी जगह पे नून अलिफ ना लगाते हैं आना, तो ये बेटा मस्दर है। और उसके बाद ले, अगर इसी के साथ हम नून अलिफ ना लगा देते हैं लेना, तो ये भी फेल है। तो क्या है, ये दोनों फेल हैं, एक पहला फेल है, दूसरा फेल है। हमारा पहला असूल, जुमले में कम से कम दो फेल हो, ये दोनों फेल आ गए। दो से ज्यादा हो सकते हैं, 3, 4, 5, 6 फेल हो सकते हैं, कम से कम दो फेल हो, तो ये दो फेल आ चुके हैं। दोनों फेलों में लफ्जी वक्फा ना हो, तो बेटा दोनों फेलों में लफ्जी वक्फा नहीं है, ये ले आओ इकट्ठे हैं, तो दो पहचान ठीक हो गई। मस्दर वाला फेल आखिरी हो, बेटा ले पहला फेल है, आओ ये दूसरा फेल है आखिरी, लिहाजा हमारी तीसरी पहचान भी सही हो गई। जिस जुमले में हमारी तीनों पहचान सही होंगी वो जुमला सही होगा। यहां पे ऑप्शन बी हमारी करेक्ट आंसर यहां पे बनेगा। तो अजीज तलाबा, अभी हम लोग यूनिक नोट्स पे जाएंगे और वहां पे देखेंगे। तो अजीज तलाबा, ये पेज नंबर 285 पे यूनिक नोट्स के आप अभी देखेंगे, ये कसीरुल इंतखाबी सवालात में ये हम 1 तो ऑप्शन 1 कर चुके हैं, ये MCQs नंबर 2 देखते हैं। तो इसका है जी पहले, अब तो आ जाओ, ये आना मस्दर है, आना मस्दर से हमने इमदादी फेल बनाना है। हमारे पास 3 उसूल उन्हीं के इस्तेमाल करेंगे। अब तो आ जाओ, जाओ आखिरी लफ्ज़ है, ये बेटा फेल है। हम वाओ को अगर काट दें, नून अलिफ ना लगाएं, तो जाना मस्दर से ये जाओ फेल है। उससे पहले आ, ये इसके आखिर में नून अलिफ ना लगाएं, आना, आना मस्दर से ये है। तो पहला उसूल था कि जुमले में कम से कम 2 फेल हों तो जुमला सही होगा। पहला उसूल इसमें सही है कि 2 फेल हैं। आ जाओ, दोनों में लफ्जी वक्फा भी नहीं है, दोनों साथ साथ है, तो दूसरा उसूल भी सही है। तीसरा उसूल था कि मस्दर से आना से बना हुआ फेल आखिरी हो, तो बेटा आखिरी जाओ है, पहला यहाँ पे आ है, जिसकी वजह से तीसरी पहचान गलत हुई, तो ये ऑप्शन गलत है। तो अभी हम ऑप्शन बी की तरफ जाते हैं। मुझे फरवरी में लाहौर आना है, ये है तो जुमला पूरा करने के लिए आ गया आना, बेटा ये फेल है। लाहौर, जो लाहौर है बेटा ये जो इसम है ये फेल नहीं है। अगर जुमले में एक फेल हो तो जुमला गलत, लिहाजा ये गलत है। ऑप्शन सी में देखते हैं, मैं उसे देख आया हूं, जुमला पूरा होने के लिए आ गया लफ्ज, यहां पे आया आना मस्दर से, देख देखना मस्दर से, ये दोनों फेल हैं और दोनों में लफ्जी वक्फा नहीं है, दूसरी पहचान भी सही। तीसरा है कि आना मस्दर से जो बना हुआ फेल आखिरी हो, तो आया आखिरी है, देखना मस्दर से पहला है, लिहाजा मस्दर से बना फेल आखिरी है।
तीनों पहचान दुरुस्त हुई तो ये जुमला सही है। अब हम उठना मस्दर से देखते हैं एमसीक्यूज नंबर 3। मैं सुबह 6 बजे उठा। ये उठा उठना मस्दर से है। ये जो बजे ये फेल नहीं है, जिसकी वजह से ये एक, अगर जुमले में एक फेल हो तो जुमला गलत है, लिहाजा ये जुमला गलत है। नमाज के लिए उठना चाहिए। ये जो चाहिए है ये चाहना मस्दर से फेल है। उठना, ठीक है, ये भी फेल है। अब जुमले में 2 फेल हैं। पहली पहचान सही है, दोनों में लफ्जी वक्फा नहीं है। दूसरी पहचान भी सही है। तीसरी पहचान मस्दर से बना फेल आखिरी हो। यहां पे बेटा उठना पहला फेल है, चाहिए दूसरा फेल है, लिहाजा तीसरी पहचान इसमें गलत है, तो ये जुमला गलत है। ठीक, आगे तीसरे पे देखते हैं। असलम दर्द की शिद्दत से बिलबिला उठा। बेटा ये उठा फेल है उठना मस्दर से, बिलबिला ये फेल है बिलबिलाना मस्दर से। तो जुमले में 2 फेल हैं, पहली पहचान ठीक है, दोनों में लफ्जी वक्फा नहीं है, बिलबिला उठा साथ साथ है, जिसकी वजह से दूसरी पहचान दुरुस्त है। और तीसरी पहचान मस्दर से बना फेल आखिरी हो। बिलबिला पहला फेल, उठा आखिरी फेल, जिसकी वजह से तीसरी पहचान सही है। तो बेटा इसमें यह पहचान सही है। तो अजीज तलाबा, हमने यूनिक नोट्स में आपके पास ये सारे एमसीक्यूज जो है ना वो मस्दर के साथ तहरीर कर दिए हैं। तो आप इन तमाम एमसीक्यूज को देखें और ठीक, इन जो सही इसमें ऑप्शन है उस पर दुरुस्त का निशान लगाएं। जो गलत है आपको पता हो किस वजह से गलत है, उस पर गलत का निशान ज़रूर लगाएं। आखिर में हमने ये चार्ट दे दिया है जो दुरुस्त ऑप्शंस हैं उनके लिए। तो अजीज़ तलाबा, इमदादी अफ़ाल टोटल आपके पास 18 हैं। इन 18 इमदादी अफ़ाल में से कोई से 5 पेपर में आते हैं। तो हमने हर इमदादी फेल के, हमने हर मस्दर से यहाँ पे 2-2 आपके पास एमसीक्यूज बना दिए। 36 इसके एमसीक्यूज हैं। इन्हीं 36 में से इंशाल्लाह पेपर्स में एमसीक्यूज आएंगे। तो अजीज़ तलाबा, उम्मीद है आपको ये 5 नंबर का सवाल अब समझ आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिस करें। वस्सलाम।